दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी दो पत्ती को, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को पैराग्लाइडिंग करते हुए देखते हैं, जहां एकदम से बैलेंस बिगड़ता है और वो दोनों नीचे की ओर गिरने लगते हैं। ये बात पुलिस और मीडिया को भी पता चलती है, तो वहाँ सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उन्हें बचाने की कोशिश करने लगते हैं। फिर किस्मत अच्छी होने के कारण उन्हें जैसे तैसे पुलिस वाले बचा लेते हैं और हमें पता चलता है कि यहाँ ये कपल पति पत्नी है, जिसमें पत्नी का नाम सौम्या है और पति का नाम ध्रुव। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर विद्या आती हैं और वो पूछने लगती हैं कि आखिर ये हुआ कैसे, जिस पर सौम्या डरते हुए कहती है कि मुझे मेरा पति ध्रुव गिराने वाला था। जो सुनकर तो विद्या तुरंत ध्रुव को अरेस्ट करके अपने साथ ले जा लेती है। फिर थाने में आकर सौम्या बताती है कि मेरे पति ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है और ध्रुव चिल्लाता रह जाता है कि ये झूठ कह रही है। इसके बाद यहाँ से कहानी 3 महीने पहले शिफ्ट होती है, जहाँ विद्या का हाल ही में ट्रांसफर देवीपुर में हुआ था और विद्या के बारे में हमें पता चलता है कि उसे कानून के दायरे में रहकर ही सारी चीजें करना पसंद है, इसलिए अक्सर विद्या का ट्रांसफर होता रहता है। अब विद्या के सर उसे यहाँ ठीक से ड्यूटी करने पर भाषण देते हैं और जब वो बाहर निकलती है तो कांस्टेबल बताता है कि मैम एक किसी का अर्जेंट फोन आया था। तब विद्या तुरंत एड्रेस निकलवा कर वहाँ पहुँचती है तो देखते कि यहाँ एक लेडी खड़ी है जिसका नाम सौम्या है और उसे किसी ने बुरी तरह से पीटा हुआ था। तब विद्या कहती कि बताओ क्या मामला है, फोन तुमने ही किया था ना, जिस पर सौम्या मना कर देती है कि नहीं हमने कोई फोन नहीं किया और वो दरवाजा बंद कर देती है। हालांकि विद्या को शक हो गया था कि यहाँ मामला गड़बड़ है। खैर अब अगले दिन कांस्टेबल विद्या के साथ उसके घर पर आता है, जहाँ उसे पता चलता है कि विद्या की माँ उसे लॉयर बनाना चाहती थी, इसलिए उसने लॉ किया और अपने पापा के कहने पर बाद में वो पुलिस वाली बन गई। तभी विद्या को खबर मिलती है कि पैराग्लाइडिंग के लोगों में झगड़ा हुआ है और ये दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। तभी वहाँ ध्रुव नाम का लड़का आता है जो उस पूरे पैराग्लाइडिंग के बिजनेस का ओनर था। वो मामला शांत कराता है और विद्या को कांस्टेबल बताता है कि मैम कल जो फोन आया था ना, जिसके घर पर आप मदद के लिए गए थे, वो इसी ध्रुव का घर है और वो लड़की इसी की बीवी है जिसका नाम सौम्या है। अब यहाँ विद्या को ये तो डाउट हो गया था कि ध्रुव इतना अच्छा लड़का नहीं है, इसलिए वो खुद सौम्या से मिलने उसकी शॉप का पता लगाकर जाती है, जहाँ वो अब सौम्या से बात करने लगती है। लेकिन तभी वो देखती है कि सौम्या तो उसके पीछे खड़ी है और ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। यहाँ उसे पता चलता है कि ये तो सौम्या की बहन शैली है और ये दोनों जुड़वा बहनें हैं। अब विद्या तुरंत वहाँ से जाने लगती है। तभी विद्या को एक लेडी मिलती है जो उसे सौम्या के घर पर भी दिखी थी और वो कह दे कि उस दिन फोन मैंने ही किया था। वो बताते हैं कि मैं सौम्या की अम्मा हूँ। सौम्या और शैली की माँ के मर जाने के बाद मैंने सौम्या को पाला था। फिर वो बताते हैं कि ये दोनों बहनें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हैं। जिसके बाद सीन पास्ट में जाता है, जहाँ सौम्या तो बहुत इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की है, वहीं शैली बहुत तेज तर्रार है, इसलिए ज्यादातर समय उसके घर वाले सौम्या पर ही ध्यान देते हैं ताकि उसे दिक्कत न आए। और ये बात शैली को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अम्मा इन दोनों का ख्याल रखने के लिए आई थी, जिसके 2 साल बाद इनकी माँ की मृत्यु हो गई और तब ये दोनों बहनें साथ नहीं आई। यहाँ तक कि अपनी माँ की चीजों को लेकर ये दोनों लड़ने लगे थे। और एक दिन तो शैली को इतना गुस्सा आया कि उसने सौम्या की चोटी ही काट डाली, जिसके कारण गुस्से में उसके पापा ने उसे हॉस्टल भेज दिया। इससे शैली के मन में सौम्या के लिए नफरत और ज्यादा बढ़ गई थी। फिर जब सौम्या के पापा भी चल बसे तो सौम्या और ज्यादा शांत हो गई। वहीं शैली ने तो घर पर ही आना बंद कर दिया। आगे अम्मा बताती है कि 1 साल पहले की बात है, जब सौम्या पैराग्लाइडिंग स्पॉट पर घूम रही थी, तब उससे ध्रुव टकराया। फिर हम पास्ट में देखते हैं कि ध्रुव कैसे सौम्या से बातें करता है और फिर वो उसे अपने साथ पैराग्लाइडिंग पर चलने के लिए मना लेता है। जिसके बाद सौम्या को काफी डर लगता है, पर ऊंचाई पर आते ही उसको मजा आने लगता है। फिर नीचे आते ही सौम्या ध्रुव के गले लग जाती है और थैंक यू कहती है, क्योंकि पहली बार उसे किसी ने खुद से मिलाया था। अब यहाँ से इन दोनों का रिलेशन शुरू हो जाता है और सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन सौम्या ध्रुव को अपने चाचा और अम्मा से मिलाने के लिए दुकान पर लाती है, लेकिन तभी वहाँ शैली हॉस्टल से लौट आती है, जो आते ही कहती है कि अब मैं भी यहीं रहूंगी। पर ये बात सौम्या को अच्छी नहीं लगती। फिर जब ये दोनों बहनें घर पर होती हैं, तो शैली सौम्या से कहती है कि तेरी साइड तो वैसे भी पूरा घर है, लेकिन अब मैं उस ध्रुव को अपनी साइड करना चाहती हूँ। जो सुनकर सौम्या डर जाती है। अब अगले दिन से शैली ध्रुव को अपने प्यार में फंसाने के काम में भी लग जाती है। फिर एक दिन जब ये तीनों डिनर कर रहे होते हैं, तो शैली ध्रुव को गलत तरीके से टच करती है, जो ध्रुव को काफी अच्छा लगता है और ये सब सौम्या देख लेती है। इसके बाद सौम्या जब बाहर बैठी होती है, तो ध्रुव उसके पास आकर कहता है कि मुझे लगता है कि शैली बिल्कुल मेरी जैसी है, उसे एडवेंचर पसंद है, इसलिए मैं उसे पसंद करने लगा हूँ। जो सुनकर तो सौम्या का दिल टूट जाता है और वह बेचारी कुछ कह नहीं पाती। हालांकि अगले दिन से ध्रुव ने तो शैली से अफेयर
अफेयर भी शुरू कर दिया था। और अब ये सब कभी बाहर भी जाते तो ध्रुव और शैली सौम्या के सामने ही रोमांस करने लगे थे, जो देख सौम्या बस जलती रहती थी और ये सब शैली उसे जलाने के लिए ही तो कर रही थी। अब एक दिन हम देखते कि ध्रुव के घर पर टूरिज्म मिनिस्टर आ रखे थे, जो उसे 500 करोड़ की डील देने वाले थे। उसी समय अंदर पार्टी चल रही थी, जहाँ शैली शराब पीकर खूब डांस करती है और फिर वो नशे में ध्रुव को भी ले जाने आती है, जो बात मिनिस्टर को बड़ी अजीब लगती है और वो ध्रुव से कहते हैं कि चलो मैं सब तय करके बताऊंगा। अब रात को जब ध्रुव नहा रहा होता है तभी उसके पास उसके पापा का फोन आता है कि तेरे कारण वो 500 करोड़ की डील मिनिस्टर ने मना कर दी है, किसने कहा था तुझे वहाँ पार्टी करने के लिए। ये सुनकर तो ध्रुव का दिमाग खराब हो जाता है और वो सोच लेता है कि शैली से दूरी बनानी पड़ेगी। फिर अगले दिन ही ध्रुव सौम्या से कहता है कि चलो आज पैराग्लाइडिंग पर चलते हैं, तो सौम्या तुरंत मान जाती है। और जब ये दोनों हवा में थे तब ध्रुव सौम्या को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिससे सौम्या खुश हो जाती है। फिर ध्रुव जाकर शैली से ब्रेकअप कर लेता है, जिस पर शैली को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि यहाँ भी शैली सौम्या से हार गई थी। इसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं। अब सौम्या को लगा था कि शादी हो गई है तो शैली भी हम सबसे दूर हो जाएगी, पर होता तो उल्टा है। शैली तो सौम्या की पार्टी में उसी की जैसी ड्रेस पहनाती है, जो देखकर सब चौंक जाते हैं। यहाँ तक कि वो ध्रुव के साथ भी फोटो खिंचाती है। इसके बाद सौम्या आज गुस्से में शैली से कहती है कि तू मेरे पति से दूर रहे, जिस पर शैली हंसते हुए चली जाती है, पर वो इनका पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। अब अम्मा बता दें कि कुछ दिन तो शादी काफी अच्छी चली, पर धीरे धीरे माहौल बिगड़ने लगा और अब आए दिन ध्रुव सौम्या को मारता है। अब प्रेजेंट में विद्या कहती है कि मैं ऐसे कुछ भी नहीं कर सकती, मुझे सबूत चाहिए, वो लाओ तो आगे देखते हैं। फिर हम रात को देखते हैं कि वही टूरिज्म मिनिस्टर एक डील के सिलसिले में ध्रुव के यहाँ खाने पर आते हैं। वहीं शैली भी मौजूद थी। तब सब्जी में हल्की सी मिर्ची ज्यादा थी, जो मिनिस्टर से खाई नहीं जाती और वो बिना खाए लौट जाते हैं। ये देखकर तो ध्रुव को बहुत गुस्सा आता है और सबके चले जाने के बाद वो सौम्या को बहुत ही बुरी तरह से मारता है कि तेरी वजह से मेरी डील खराब हो गई, और बेचारी सौम्या कुछ कर नहीं पाती। फिर अगले दिन जब ये दोनों डॉक्टर के पास से लौट रहे होते हैं तो वहाँ विद्या आती है और सौम्या से कह दे कि तुम इतना टॉर्चर क्यों सहती हो, एक कंप्लेन कर दो, बाकी मैं देख लूंगी। पर सौम्या कोई जवाब नहीं देती। अब अगले दिन जैसे ये बात ध्रुव को पता चलती है कि विद्या सौम्या से मिली थी, तो वो सीधा थाने में आकर विद्या पर भड़कने लगता है कि मेरी बीवी को भड़काओ मत, वरना अच्छा नहीं होगा। साथ ही वो बताता है कि मेरे पापा सारे मिनिस्टर को जानते हैं, इससे आपको ही दिक्कत होगी। ये कहकर वो चला जाता है। अब रात को ध्रुव सौम्या के पास आकर इंटीमेट होने लगता है, जिस पर सौम्या कह दे कि मुझे बच्चा चाहिए, लेकिन ध्रुव को इस बात पर बहुत गुस्सा आ जाता है कि मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। फिर अगले दिन अम्मा शैली को भी बताती है कि ये ध्रुव गुस्से में पूरा हैवान बन जाता है, जो उसे मारता पीटता है। पर शैली देखते कि ध्रुव तो सौम्या के साथ काफी खुश है, जो देखकर शैली समझ ही नहीं पाती कि उसकी बहन सच में प्रॉब्लम में है। इसके बाद जब ध्रुव सौम्या को क्लब में लाता है तो वहाँ शैली भी थी, और यहाँ आज ड्रिंक करने के बाद शैली और ध्रुव क्लोज आने लगते हैं। खैर अब अगले दिन ध्रुव जब घर पर था तब सौम्या उसे आज फिर से कहती है कि मुझे एक बच्चा चाहिए, जिस पर ध्रुव फिर से गुस्सा होने लगता है कि जब मना कर दिया तो पीछे क्यों पड़ी हो, और इसी बात पर इनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और ध्रुव गुस्से में सौम्या को बड़ी ही बुरी तरह से पीटता है, यहाँ तक कि वो उसे मारते मारते बेहोश कर देता है। फिर जब सौम्या को होश आता है तो भी वो पुलिस के पास जाने के बारे में नहीं सोचती और अपने जख्मों को मेकअप से छुपाने लगती है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। वहीं सौम्या को एक दिन विद्या भी देख लेती है, जिसका पूरा हुलिया ही बदल रखा था, इसलिए विद्या कह दे कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। और वो कांस्टेबल बताता है कि मैडम, इसका पति ध्रुव कोई शरीफ आदमी नहीं है, वो हरियाणा से है, जहाँ कहीं कांड करने के बाद इस राज्य में शिफ्ट हो गया था। तब ये सुनकर विद्या तुरंत सोनीपत पहुँच जाती है ध्रुव के बारे में सब पता लगाने। फिर यहाँ उसे काफी छानबीन के बाद पता लगता है कि ध्रुव के ऊपर काफी केस चल रहे थे, यानी वो क्रिमिनल तो है ही, बस उसके बाप ने उसे बचा रखा है। इधर अम्मा को जैसे ही पता चलता है कि ध्रुव ने सौम्या की ये हालत की है, तो वो ध्रुव को धमकी देती है कि अगर अब उसने सौम्या को कुछ भी कहा तो वो पुलिस को सब बता देगी, जिस पर ध्रुव कहता है कि तुम्हें जो करना है कर लो, पुलिस मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। और वैसे भी सौम्या डिप्रेशन की गोलियां खाती है, अगर ये बात मैंने पुलिस को बता दी तो मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि सौम्या ही पागल है। जो वहाँ खड़ी सौम्या भी सुन लेती है और ये जानकर तो उसकी हालत खराब हो जाती है कि ध्रुव उसके बारे में ये सब सोचता है। फिर यहाँ से सौम्या सीधा अपनी दुकान पर आती है, जहाँ शैली पहले से मौजूद थी, और वो सौम्या की ऐसी हालत देखकर चौंक जाती है कि उसका कितना बुरा हाल हो रखा है। यहाँ ये सीन कट होता है और हम देखते हैं कि ध्रुव को पता चल गया है कि ये विद्या उसकी जांच कर रही है, इसलिए आज वो सीधा विद्या के घर आकर उसे धमकाता है कि मेरे पीछे ना आओ वरना बुरा हाल हो जाएगा। साथ ही इनके बीच थोड़ी बहुत झड़प भी हो जाती है, जिस पर विद्या ने ठान लिया था कि मैं इसको सबक सिखाकर रहूंगी। फिर जब ध्रुव विद्या के घर से बाहर आता है कि उसके साथ उसकी कार में शैली भी है, जो अब उसके काफी क्लोज आ गई थी। यहाँ शैली ध्रुव से ये भी पूछती है कि पक्का ना तूने मेरी बहन सौम्या को नहीं पीटा है, जिस पर वो कहता है कि नहीं, मैं तो उसे हाथ भी नहीं लगा सकता, वो बस सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी, उसी की चोट है वो। खैर अब अगले दिन विद्या ध्रुव और उसकी बीवी को सीधा थाने बुला लेती है और वहाँ ध्रुव अपना वकील भी लाया था। यहाँ विद्या पूछती है कि तुम्हारा पति तुम्हें मारता है या
या नहीं, जिस पर सौम्या तुरंत मना कर देती है और वो कहते कि अब तो हम बच्चा भी प्लान कर रहे हैं। फिर यहाँ से घर पहुँचने के बाद सौम्या कहती है कि हम पहले की तरह रह सकते हैं ना, जैसे हम शादी से पहले पैराग्लाइडिंग पर गए थे, एक बार और ट्राई करते हैं और फिर अपनी जिंदगी की शुरुआत फिर से करते हैं। तब ध्रुव भी मान जाता है और कहता है कि होली सेलिब्रेशन के बाद हम चलते हैं। जिसके बाद अगले दिन होली सेलिब्रेशन होता है और यहाँ ध्रुव और शैली साथ में खूब एंजॉय करते हैं और ये सौम्या यहाँ बस देखती रहती है। फिर सौम्या मौका मिलते ध्रुव पर आती है कि चलो अब हम पैराग्लाइडिंग पर चलते हैं और ध्रुव भी चल देता है। वहीं हम विद्या और अम्मा को देखते हैं जो कह रही थी कि सौम्या कभी ध्रुव के चंगुल से बच नहीं पाएगी। तभी विद्या पर कॉल आता है कि 2 लोग पैराग्लाइडिंग से नीचे गिरने वाले हैं और वो तुरंत उसी लोकेशन पर पहुंच जाती है और वहाँ शैली भी आ गई थी। यह वही सीन था जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। तब यहाँ ऐसा लगता है कि जैसे ध्रुव सौम्या को नीचे ढकेल रहा हो, पर जैसे तैसे दोनों को बचा लिया जाता है और इनकी वीडियो सारे लोगों ने बना ली थी। तब सौम्या को इतना डरा हुआ देखकर विद्या तुरंत ध्रुव के चाटा मारती है और फिर उसे थाने ले आती है। यहाँ सौम्या यही कहती है कि ध्रुव मुझे मारना चाहता है और ध्रुव चिल्लाता रह जाता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। हालांकि ध्रुव कहता है कि चाहे कुछ भी कर लो, मेरा कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। फिर विद्या को उसके सर बुलाते हैं जो कहते कि बताओ ये केस किसे दें, जिस पर विद्या कहते कि सर मैं भी तो वकील हूँ, तो ये केस मैं ही लड़ूंगी और सौम्या को जिताऊंगी। अब विद्या सारे सबूतों को इकट्ठा करती है और फिर हमें कोर्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ विद्या बताते हैं कि ध्रुव काफी टाइम से सौम्या को मारता आ रहा है और ध्रुव का अपने गुस्से पर जरा भी कंट्रोल नहीं है, इसलिए वो सौम्या को भी जान से मारना चाहता था। ये मामला अटेम्प्ट टू मर्डर का है। यहाँ तक कि विद्या ध्रुव के पुराने केसेस के बारे में भी जज को बताती है कि कैसे गुस्से में वो लोगों को पीट चुका है। पर ध्रुव अपने बचाव में कहता है कि सौम्या तो पागल है जो डिप्रेशन की दवाई खाती है और ये बात उसे शादी के बाद पता चली। यहाँ तक कि सौम्या को कोई भी चोट लगती है तो उसे यही लगता है कि ध्रुव ने उसे मारा है, ये सब बस उसका वहम है। फिर ध्रुव का वकील जज को सौम्या की मेडिसिन भी दिखाता है कि ये सारी दवाइयाँ खाकर ये सौम्या थोड़ा ठीक रहती है, वरना उसकी दिमागी हालत काफी खराब है। फिर शैली को कटघरे में बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या ध्रुव सौम्या को मारता था, पर शैली कहते कि मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। फिर एक और विटनेस को बुलाया जाता है जिसने ध्रुव और सौम्या की पैराग्लाइडिंग से गिरते हुए वीडियो बना ली थी और वीडियो में साफ जाहिर था जैसे ध्रुव सौम्या को धक्का दे रहा हो, जिस पर विद्या कहती है कि ये केस साफ है, ध्रुव सौम्या से बोर हो गया था, उससे बात बात पर मारता था और फिर उसने उसे पैराग्लाइडिंग के जरिए मारने की कोशिश भी करी है। जिसके बाद सारे सबूतों को देखते हुए जज ध्रुव को दोषी मान लेती है और अटेम्प्ट टू मर्डर के इल्जाम में ध्रुव को 12 साल की जेल हो जाती है, जिससे सौम्या को इंसाफ मिल जाता है और केस जीतकर विद्या भी खुश हो जाती है। तभी विद्या देखते कि शैली जाते हुए सौम्या को इशारा कर रही है, जो बात उसे बहुत अजीब लगती है। फिर जब वो थाने में बैठी होती है तो उसे धीरे धीरे पूरा मामला समझ आता है कि शायद जल्दबाजी में उसने गलत इंसान को फंसा दिया और विद्या ने वही किया जो दोनों बहनें उससे करवाना चाह रही थी। अब विद्या के केस जीतने पर उसकी हर तरफ तारीफ हो रही थी, पर विद्या के मन में तो गिल्ट था कि वो सच्चाई बाहर नहीं ला पाई। खैर अब इसके बाद विद्या दोबारा से शैली और सौम्या पर नजर रखने लगती है। फिर वो सीधा शैली से बात करने आती है। विद्या कह दे कि तुम दोनों बहनों ने बहुत बड़ा गेम खेला है, जो तुम मुझे सच बता दो बस, लेकिन शैली उसे कुछ भी नहीं बताती। पर विद्या जानती थी कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो कांस्टेबल से वो सारे सीसीटीवी फुटेज निकालने को कहती है जहाँ से ध्रुव और सौम्या पैराग्लाइडिंग के लिए गए थे और उसे में विद्या देखती है कि होली वाले दिन ध्रुव और सौम्या मार्केट वाले रास्ते से गए थे, बल्कि पैराग्लाइडिंग वाला एक और रास्ता है जो थोड़ा पास में है। ये देखकर विद्या को शक होता है कि इसी रास्ते में कुछ तो गड़बड़ हुई है। वहीं हम शैली को देखते हैं जो काफी उदास थी और वो अम्मा से कहती है कि हमने काफी सोच समझ कर ये काम किया है। तब सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ हम देखते कि सौम्या जब अपनी शॉप पर आई थी तो वो आज शैली को सब बता देती है कि ध्रुव ने उसे कैसे कैसे मारा है। ये बात शैली को बर्दाश्त नहीं होती। फिर सौम्या डर के मारे कहती है कि जैसे हमारे पिता ने माँ को मार डाला था, वैसे ध्रुव एक दिन मुझे भी मार देगा और किसी को पता नहीं चलेगा। जिस पर शैली कह दे कि मैं सब ठीक कर दूंगी और तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगी। अब प्रेजेंट में विद्या सीधा ध्रुव से मिलने जेल में आती है और पूछती है कि होली वाले दिन तुम मार्केट से क्यों गए थे। तो ध्रुव कहता है कि हमें सौम्या की शॉप पर जाना पड़ा था क्योंकि उसका इनहेलर वहीं था और फिर वो पैराग्लाइडिंग करने चले गए थे। जिस पर विद्या समझ जाती है कि सारा खेल उसी दुकान में हुआ है जहाँ सौम्या और शैली आपस में बदल गई थी और ऐसा हम फ्लैशबैक में देख भी पाते हैं जहाँ पर सौम्या ने तुरंत अपने कपड़े शैली को दे दिए थे और शैली सौम्या बनकर पैराग्लाइडिंग करने ध्रुव के साथ चली जाती है। वहीं सौम्या शैली के कपड़े पहन लेती है। फिर जब ध्रुव और शैली पैराग्लाइडिंग कर रहे थे तब शैली ने ऐसा नाटक किया जैसे ध्रुव उसे नीचे गिरा रहा हो। यहाँ उसने अपनी बहन सौम्या को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी और ध्रुव यही सोचता रहा कि ये सौम्या क्या कर रही है, जिसके बाद पूरी प्लानिंग से दोनों बहनें ध्रुव को फंसा देती है। फिर विद्या ध्रुव से कहती कि काश ये बात तूने पहले मुझे बता दी होती तो तू बच भी जाता। फिर विद्या सीधा शैली के पास आती है और कहती है कि वो सब जान गई है और अब ये केस वो दोबारा रीओपन करेगी सच सामने लाने के लिए। लेकिन शैली विद्या को समझाती है कि ये सब उसने सौम्या को बचाने के लिए किया है, क्योंकि ध्रुव कभी भी सौम्या को जान से मार सकता था और हम कुछ
कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि कानून को सबूत चाहिए होते हैं। इसलिए तो इन्होंने बड़ी प्लानिंग के साथ पूरी पब्लिक के सामने ये प्लान एग्जीक्यूट करा ताकि हर कोई गवाह बन जाए, जो सुनकर विद्या चली जाती है। फिर हम कोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर विद्या केस रीओपन कराने आई थी। तभी वहाँ शैली कटघरे में आकर कहती है कि सर मैं गिल्टी हूँ क्योंकि मैंने अपनी माँ को मारा है, जो सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। फिर वो बताते हैं कि मेरे जैसे कई लोग गिल्टी हैं जिनके सामने डोमेस्टिक वायलेंस होता है, पर हम सब चुपचाप उसे देखते रहते हैं पर उस पर कोई एक्शन नहीं लेते। फिर शैली अपनी माँ के बारे में बताती है कि मेरी माँ मेरे पापा के साथ बहुत खुश रहती थी और हमें भी ऐसा ही लगता था, पर मेरे पापा का टॉर्चर हमने कभी देखा ही नहीं जो हमारी माँ सहती गई। कभी पापा उन्हें प्रेस से जलाते तो कभी बेल्ट से मारते और माँ सिर्फ सहती रही। फिर एक दिन पापा ने माँ को मार डाला और हम कुछ भी नहीं कर पाए। फिर पापा ने सबके मुंह भी बंद करवा दिए और सब डर के मारे चुप हो गए। आगे शैली कहते कि ऐसे में लड़ने के लिए बहुत हिम्मत लगती है जो हर किसी के पास नहीं होती, और देखा जाए तो सौम्या और मैं दोनों ही गिल्टी हैं जो हम अपनी माँ को नहीं बचा पाए, और अब सौम्या में थोड़ी हिम्मत आई है तो उसे टूटने मत देना। ये कहकर वो बैठ जाती है। तब विद्या खड़ी होती है जो सच्चाई जानकर सहम गई थी और वो केस को रीओपन करने से मना कर देती है, यानी ध्रुव को 12 साल की जेल पक्की थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे मैं अगर आपको एक छोटा सा रिव्यू दूं तो मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है जिसे देखने में मजा आता है और हम धीरे धीरे कहानी के साथ जुड़ जाते हैं। बाकी आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और हमें बताइएगा कि हम आगे कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन करें। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।